एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंक की तैयारी कर रहे हो या चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वोकैबुलरी के बिना आपका काम नहीं बनने वाला है। चाहे आप सेंटेंस रीअरेंजमेंट की बात कर लीजिए, चाहे क्लोज टेस्ट की बात कर लीजिए, कई बार तो एरर डिटेक्शन में भी वोकैबुलरी से रिलेटेड वर्ड्स ही आ जाते हैं। तो आज मैं लेकर आ गया हूँ द हिंदू के पिछले हफ्ते के 10 सबसे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी के वर्ड्स। आई होप आपको अच्छे लगेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करेंगे ही, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं और ज़्यादा ऐसे वर्ड्स लेकर आऊँ जैसे वीकली 20 वर्ड्स या 30 वर्ड्स, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आइए देखते हैं पहला वर्ड है एग्जैस्परेटेड। एग्जैस्परेटेड का मतलब होता है जब आप सामने वाले के व्यवहार से ना एकदम तंग आ जाते हैं, एकदम आप एनॉय हो चुके हैं, इरिटेटेड हो चुके हैं सामने वाले के व्यवहार से, तब आप वर्ड यूज़ करते हैं एग्जैस्परेटेड। एग्जाम्पल देखिएगा, द टीचर वॉज एग्जैस्परेटेड बाय द स्टूडेंट्स इल बिहेवियर। जिस तरीके से इसे यूज़ किया गया है, ईडी फॉर्म लगाया गया है, पता चल रहा है ये वर्ब है। वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच पहचानना भी बड़ा ज़रूरी होता है, कई बार मीनिंग जानने में हेल्पफुल होता है। तो एग्जैस्परेटेड एक वर्ब है और इसका मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा इरिटेटेड या परेशान हो जाना। अगला वर्ड देखिएगा, द नेक्स्ट वर्ड इज इम्प्रेकेशन। इम्प्रेकेशन, ये जो श्राप दे देते हैं ना कई लोग कि भाई मुझे बहुत बुरा लगा है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि अगले जन्म में तुम कुकुर होके पैदा होगे। तो ऐसे जो श्राप दिए जाते हैं ना उसे इम्प्रेकेशन कहा जाता है, यानी किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को कोई श्राप देना, कोई खराब वर्ड उसके लिए यूज़ करना या खराब सेंटेंस उसके लिए यूज़ करना इम्प्रेकेशन कहलाता है। अच्छा, सेंटेंस भी देख लीजिए, ही मटर्ड इम्प्रेकेशंस अंडर हिज ब्रेथ। ऐसे मुंह चुप करके हम ऐसे कर करके जो मंत्र नहीं पढ़ते हैं, मंत्र मतलब श्राप वाले मंत्र, उसे इम्प्रेकेशंस कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, सरोगेट। सरोगेट मदर आपने ज़रूर सुना होगा, मतलब किसी एक के बदले में अगर कोई दूसरा काम करे ना, रिप्लेस करे उसे अपने काम से, तो उसे सरोगेट कहा जाता है। सिंपल सा वर्ड है, बहुत बार आपने यूज़ भी किया होगा। नेक्स्ट वर्ड है क्या हमारा, चेंज हो जा, हाँ, पल्वेराइज्ड। पल्वेराइज्ड का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। जैसे अर्थक्वेक आई और पूरा का पूरा बिल्डिंग जो है वो ढह गया। अब बिल्डिंग तो ढांचे के रूप में खड़ा था, अर्थक्वेक के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, मलबा हो गया है। तो उसी सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं पल्वेराइज्ड। द बिल्डिंग वॉज पल्वेराइज्ड इन द अर्थक्वेक। बिल्डिंग जो है ना वो अर्थक्वेक में एकदम पल्वेराइज हो गया, छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो बट गया या टूट गया, आप कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या हमारा, पेल्यूसिड। पेल्यूसिड का मतलब होता है एकदम साफ, स्वच्छ, निर्मल, एकदम मतलब जिसमें आपका चेहरा जो है ना आर पार नज़र आ जाए, उसे पेल्यूसिड कहा जाता है। यहाँ लिखा हुआ है इजीली अंडरस्टूड। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसे आप बड़ी आसानी से समझ भी सकते हैं, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ और आप बड़ी आसानी से समझ भी रहे होंगे, सो दिस इज़ अ वेरी पेल्यूसिड लेसन या पेल्यूसिड डिस्कशन हम कह सकते हैं। सेंटेंस मैंने यूज़ किया है, माउंटेन्स रिफ्लेक्टेड इन द पेल्यूसिड वाटर्स। पानी जो है इतना साफ था कि उसमें माउंटेन्स रिफ्लेक्ट कर रहे थे। सो पेल्यूसिड का मतलब क्या हो गया, एकदम साफ, स्वच्छ, निर्मल आप कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पेर्यूज। पेर्यूज, डिटेक्टिव लोगों को देखा आपने, मैग्नीफाइंग ग्लास पकड़ के एक कुछ तो देखते रहते हैं वो लोग। पेर्यूज का मतलब होता है किसी चीज़ को एकदम ध्यान से समझना या ध्यान से पढ़ना हम कह सकते हैं। एकदम लाइन बाय लाइन डिटेल आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, तब हम पेर्यूज का इस्तेमाल करते हैं। तो टू रीड समथिंग इन अ केयरफुल वे, ये उसका मीनिंग है। सेंटेंस देखिएगा, शी हैज़ पेर्यूज्ड द चैप्टर एंड नाउ सी इज़ रेडी फॉर द टेस्ट। उसने चैप्टर को बहुत अच्छे ढंग से पेर्यूज यानी कि ध्यान से पढ़ लिया है, अब वो टेस्ट देने के लिए तैयार है। अगला वर्ड क्या हमारा, अगला वर्ड है पेरेग्रिनेट। पेरेग्रिनेट, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो दुनिया भर घूमना चाहते हैं, एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह, बात पैसे की आ जाती है ना कभी आपके पास ज़रूर होंगे। पेरेग्रिनेट का मतलब हो गया कोई ऐसा व्यक्ति जो एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह भ्रमण करते रहे। पेरेग्रिनेट उस एक्टिविटी को कहते हैं, उस व्यक्ति को नहीं, उस एक्टिविटी को कहते हैं। ये एक वर्ब है। सो पेरेग्रिनेट का मतलब हो गया टू ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरे जगह तक घूमते रहना। एग्जाम्पल देखिए, आफ्टर ईयर्स ऑफ पेरेग्रिनेटिंग ही फाइनली सेटल्ड इन इंडिया। भारत छोड़ के जा सकते हैं कहीं आप, कहीं नहीं। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, नेक्स्ट वर्ड है हमारा बेलाबौर। बेलाबौर का मतलब होता है किसी को वर्बली बहुत क्रिटिसाइज करना, एकदम तुच्छ व्यक्ति जैसा साबित कर देना सामने वाले व्यक्ति को अपनी बातों से ही। वर्बल क्रिटिसिज्म जिसको कहते हैं ना कि सामने वाला बस अब रो दे, इतनी आपने बेइज्जती कर दी है उसकी, उसको बेलाबौर कहा जाता है। शी वॉज बेलाबॉर्ड इन फ्रंट ऑफ हर पेरेंट्स। भैया उसको उन्हीं के पेरेंट्स के सामने बेलाबौर कर दिया गया, वर्बली क्रिटिसाइज कर दिया गया। देखिए ना। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, संप्चुअस। संप्चुअस का मतलब होता है कोई चीज़ जब आँखों को बहुत ज़्यादा भाए,
ठीक है, उसको सम्पचुअस कहा जाता है। एकदम देखते ही आंखों में चमक सी आ जाए, स्प्लेंडिड, ग्लैमर जिसको कहते हैं, बहुत ज़बरदस्त दिखने वाली चीज़, उसे सम्पचुअस कहा जाता है। एग्जाम्पल, दे एन्जॉयड अ सम्पचुअस मील एट द रेस्टोरेंट। बहुत सुंदर, बहुत लाजवाब एक मील उन्होंने रेस्टोरेंट में एन्जॉय किया। आप भी जाना चाहते हैं क्या? हाँ तो जाइए, मना किसने किया है। लास्ट वर्ड है आज के लिए हमारा वर्नाकुलर। वर्नाकुलर का मतलब होता है लोकल लैंग्वेज, जो आसपास में हम नॉर्मली गांव देहात में जो आप देखते होंगे ना कि नॉर्मल बोलचाल की भाषा में जिस भाषा का इस्तेमाल या जिन वर्ड्स का इस्तेमाल या जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है उसे वर्नाकुलर कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, द नॉवेल वॉज रिटन इन द वर्नाकुलर ऑफ द रूरल रीजन, यानी गांव देहात के भाषा में लिखा गया था, इसलिए वो नॉवेल बड़ा फेमस हो गया। तो ये हो गया आपका लास्ट वर्ड, दैट इज वर्नाकुलर। तो ये हो गए हमारे इस हफ्ते के द हिंदू के 10 इंपॉर्टेंट वर्ड्स। मैं सोच रहा हूँ अगले हफ्ते 20 लेकर आ जाऊँ। आपका क्या ख्याल है, बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में।